दिस इज आशुतोष साइंस पर क्या आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसकी क्या क्या कमियां रह गई थी, या कहें हम ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को हमने क्यों मना कर दिया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है, हमने बात देखते हैं तो पहला है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या थे, हाइड्रोजन की पोजीशन समझाने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने असमर्थ क्या कहेंगे, हम समझा नहीं पाएंगे। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल जब भी हम पढ़ते हैं तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन है जो एक नंबर पे आ रहा है, पर आप लोगों ने कभी देखा है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो सोडियम, पोटेशियम, इन सब से मैच खाती हूं इनसे। ये क्या है, ये अधातु है। ये या कहूं मैं नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। पर इनकी पोजीशन में क्या थी, ये जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की ये गलत थी। इसको किस में रख दिया इन्होंने, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर रख दिया। ये क्या था, बिल्कुल गलत था। सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन की पोजीशन है जो ये सही से बताने में समर्थ नहीं थे या बता नहीं पाए थे। पर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसके साथ मैच करती हैं। हम बात करें हीलियम, नियोन, ये जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेस के साथ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी मैच करती है। पर इसकी अभी भी पोजीशन कंफर्म नहीं है कि किस पोजीशन पे हाइड्रोजन को होना चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये रही। फिर क्या था, दूसरी कमी थी एनोमेंशियल पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। मतलब स्थिति निर्धारित ही नहीं थी कि किसी एलिमेंट की कि कौन सी असामान्य स्थिति कहें या हम कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर आना चाहिए। जिस हिसाब से मैं कहूं, मेंडलीफ ने कहा मैं जो अपने एलिमेंट्स है उसको अपने हिसाब से जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास कहूं मैं, जो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित कर रहा हूं या अरेंज कर रहा हूं। पर तो मैंने पूछा सर पर आपने तो कहा कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज कर रहा हूं, पर मेरे पास आपका एक एग्जांपल है, वो क्या है, आपकी इस बात से सहमत नहीं है। सर कहते क्या बात है, बताओ भाई। मैंने कहा सर मेरा एग्जांपल कहता है आर्गन जो है, आर्गन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है जो 39.1 कह लीजिए आप, 39.09 होता है, पर हम इसको क्या मान लेंगे 39.9 सॉरी 9 होता है। जबकि पोटेशियम का एटॉमिक वेट है जो वो कितना होता है 39.1 होता है। सर ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ गया। आप तो कह रहे थे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बात करता हूं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सर कहते यार अब करें क्या। मैंने कहा सर मेरे पास एक और एग्जांपल है। सर कहते हैं तू एक और एग्जांपल ले आया। मैंने कहा हाँ जी सर ले आया मैं तो। सर कहते बता फिर। मैंने कहा सर कॉपर, कोबाल्ट है जो, और निकल, कोबाल्ट और निकल है जो, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट होता है 58.9। क्या बिल्कुल सही बेटा। मैंने कहा सर निकल का एटॉमिक वेट है जो आपका वो है 58.7। सर फिर से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ गए। सर भी कहते यार अब करया कहते। मैंने कहा सर आपकी पीरियोडिक टेबल गलत है। सर कहते नहीं मेरी पीरियोडिक टेबल सही है। मैंने कहा सर मैंने तो आपको दिखा दिया, आपने कहा था मैं एटॉमिक जो वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा हूं, पर आप तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हो। सर कहते चल एक तो कमी रह जाती, कोई बात नहीं। मैंने कहा सर एक नहीं थी और भी बहुत है। कहते क्या। मैंने कहा सर पोजीशन ऑफ आइसोट्रोप्स। ये आइसोट्रोप्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। आइसोट्रोप्स हिंदी में जिसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं। जिसका क्या होता है, क्या होता है आइसोट्रोप्स। मैंने देखा हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं हाइड्रोजन के? 3 होते हैं। तो मैंने कहा सर 1 1 1 1 हो गया पहला आइसोटोप। फिर क्या आएगा? 2 1 1 2 फिर 1 3। मैंने कहा सर आप कौन सा ले रहे हो? यार अब तो गलत हो गया। मैं कहा सर मैं तो आपको कह ही रहा हूं आप गलत हो। आप तो सिर्फ कह रहे हो मैं इस चीज को काउंट कर रहा हूं, आप तो इसको भूल ही गए, इनको भूल ही गए। तो आपका ये पीरियोडिक टेबल सही कैसे हुई? आप या तो कहो कि मैं सभी आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में जानता हूं इसलिए मैं उसको अरेंज कर रहा हूं। तो आपके क्या थे? ये लो, यहां भी आप गलत हो गए। मैंने कहा सर आपका ये भी गलत, ये बात भी गलत हुई, ये बात भी गलत हुई। कहने लगे अरे यार तू गलतियां क्यों निकाल रहे है मेरी? मैं कहा सर मेरा काम ही गलतियां निकालना। आपने ही कहा था कि मेरा लो जो है या मेरी पीरियोडिक टेबल है बहुत सही है। तो आपकी पीरियोडिक टेबल सही होती तो आप क्या करते? हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के बारे में बताते, पर आपने तो बताया ही नहीं एक के बारे में भी। आप सिर्फ इसको लेके चले जो आपको इजी लगा, पर आपने ये नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ एक के लिए कर रहा हूँ, मैं बाकी दो को भूल रहा हूँ। मेरे पास और भी एग्जांपल्स है। सर कहते नहीं बस तू रहने दे। ठीक है सर मैं रहने दे रहा हूँ। आप समझाते तो मैं आपको कहता कि आपकी पीरियोडिक टेबल सही है। फिर इनका चौथा जो आया, नो रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स। अब नो रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप का मतलब क्या हुआ? देखो जिस हिसाब से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर। ये किसके अंदर आ रहे हैं? फर्स्ट ए के अंदर। सर कहते बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्या सर फर्स्ट बी है जो आपका फर्स्ट बी, इसके अंदर आप रख रहे हो, किसको रख रहे हो सर आप? क्या बता, तू ही बता, तुम मेरी कमियां निकाल रहे। मैंने कहा सर मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो सर कहते बता भाई। मैंने कहा सर आप रख रहे हो कॉपर, आप किसको रख रहे हो? कॉपर, फिर एजी, एयू, सोना चांदी धातुएं रख रहे हो। सर आपके लो के अकॉर्डिंग आपने क्या कहा था, जो मेरे ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी क्या रहेगी? समानता रहेगी। पर मैंने आपको दिखा दिया कि आपके ग्रुप्स के अंदर भी क्या है? असमानता है। कहते हैं कैसे? मैं क्या देखो सर, मैंने कहा देखो, क्या दिखा यार, तू बोल ही रहे दिखाने को, दिखा। तो मैंने कहा सर फर्स्ट जो ग्रुप है आपका, उसके अंदर आपने किसको व्यवस्थित कर दिया? तीनों को क्या कर दिया? नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल बोल दिया। कहते ठीक है मैंने किया, मैं मानता हूं। तो सर आपने फर्स्ट बी जो किया अरेंज, वो क्या थे? सब मेटल थे। कहे ये कैसे हो गया? मैं कहा सर आप यहां भी क्या हो गए? पूरी तरह से गलत हो गए। क्या अच्छा कोई बात नहीं, क्या मेरे पास अभी भी और भी स्टेबिलिटी के कारण है। मैं सर और भी मेरे पास भी आपको अनस्टेबल करने के कारण है। आप स्टेबल रहोगे जब तक जमे रहोगे, जब तक आप घी निकालने की कोशिश करते हो घर पे, तो आप लोग क्या देखते हो? घी सर्दियों के अंदर जम जाता है तो क्या होता है? आराम से नहीं निकलता, गर्मियों में आराम से निकल जाता है। ये सर भी अड़के खड़े हो गए घी की तरह, कि मैं तो यहीं पे रहूंगा, टट गया। मैं कहा ठीक है सर मैं भी आपको निकाल के रहूंगा। डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। मैं एग्जाम कहते अब तो मैं सही हूँ भाई, यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ये हो ही नहीं सकता, मैंने अरेंज ही नहीं किया। मैक्सिमम मेरे पास एग्जांपल है। फिर आंखें बड़ी गड़ी, क्या यार तू तो बड़ी बात कर रही है। मैं सर मैं बता रहा हूं आपको, आप गलत थे। कहते चल बता। मैंने कहा सर जो मरकरी है, मरकरी किसके साथ जो है समान गुण दर्शाती है? वो क्या है? कॉपर। कॉपर और मरकरी है जो, दोनों के गुणों में क्या थी? समानता थी। पर आपने क्या किया है सर? कहते क्या किया?
आपने इसको तो रख दिया, एक सेकंड बेटा, मरकरी Hg होता है, मरकरी है, Hg, इसको किसके अंदर रख दिया आपने, थर्ड, किसके अंदर रखा है सर, आपने जो है इसको रख दिया फर्स्ट बी के अंदर, एक को रख दिया आपने फर्स्ट बी के अंदर, तो दूसरे को आपने रख दिया थर्ड बी, सेकंड बी के अंदर। आप एक रख रहे हो फर्स्ट बी के अंदर और एक रख रहे हो सेकंड बी के अंदर, ये तो गलत बात है सर। ये अगर इन दोनों के आपने क्या कहता, मैं गुणों में समानता के आधार पर इसको व्यवस्थित कर रहा हूं, तो सर ये गुणों के अंदर समानता कहां से हुई? अगर इनके अंदर गुणों के अंदर समानता थी तो इनको एक ही या तो फर्स्ट बी के अंदर होते या सेकंड बी के अंदर होते, पर यहां तो सर आपका जो ग्रुप है, जो आपने कहा है आपकी थ्योरी गलत हो रही है। कि कोई बात नहीं, मेरे पास और स्टेबिलिटी करें, मैं सर मेरे पास 2 या 3 कारण और है जो आपको अनस्टेबल बनाते हैं। कहते बता, मैंने कहा पोजीशन ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, आप लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की पोजीशन बताने में ये असमर्थ हो गए सर। कहते कैसे? मैं क्या देखूं, कहते दिखा, मैं क्या देखते हैं सर, को ठंड करा दो। लैंथेनोइड किनको कहते हैं? उन दो परिवारों के 14 सदस्यों को तत्व होते हैं लैंथेनोइड्स, 2 परिवारों के 14 सदस्य होते हैं जो लैंथेनोइड्स होते हैं। ये मैंडलीफ आवर्त सारणी मुख्य ढांचे को उचित स्थिति प्राप्त नहीं कर सके। ये क्या थे? मैंडलीफ थे जो आवर्त सारणी में उचित स्थिति नहीं बता पाए, पर ये आपको पूछता नहीं, ये 5 पॉइंट्स हैं जो मेन होते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल से करा दिया। फिर लास्ट था जो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्या था? आवर्तिता का कारण। इस तथ्य में कोई उचित व्याख्या ही नहीं की, इन्होंने बताया नहीं आवर्तिता क्या होती है, कैसे क्या वर्क करती है या कैसा होती है, ये बताने में असमर्थ रहे। तो ये जो 7 कारण थे, इनके क्या बने? इनके लॉ को गलत प्रूफ करने में हेल्पफुल। इसी के कारण क्या थे? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को क्या मिल गई? अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी इनको घर